तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। 15 सेकंड में गायब करते करते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है, मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है और मजलिस रहेगी। 15 सेकंड में ये कर देंगे, क्या करेंगे 15 सेकंड में? तुम बोलो कहां पे आऊं? तुम्हारे पार्टी के दफ्तर पे आऊं? तुम्हारे वजीर आजम के घर के सामने आऊं? हाँ आता हूं, बोलो क्या करेंगे तुम? तुम्हें अखलाक पीलू खान की तरह वही कहोगे, करो मेरे को, मैं मरने तैयार हूं। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले हैं? अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना कमीनो, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गे का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आऊं। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे 15 सेकंड, बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। तुमने अखलाक पीलू खान रकबर बिल्किस से क्या किया, दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देख लिया, गडकरियों में एक आदमी है, गोली चला दिया आपने, मुख्तार को आपने जहर दे दिया, बताओ क्या करोगे? तुम सिर्फ मौत ही के लिए समझो, हमको तैयार है, मगर तुम्हारी वजह से नहीं, अल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा है। जालिमों सुनो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की चाहिए, हमारे जिंदगी का मकसद है। 15 सेकंड में गायब, छोटा बड़ा, तुमको छोटे बड़े की तमीज भी नहीं मालूम होगी अभी। छोटे को बोल रहेंगे, वो कर देंगे। अरे कोर्ट में फैसला हो चुका है, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। और वो एक मोहतरमा बोल रहे इनको मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए। अरे पाकिस्तान से तुम्हारी इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान से प्लेन में नरेंद्र मोदी ने फ्लाइट में देखा, पायलट से पूछा नीचे बहुत लाइट दिख रही, उसने बोला नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही। बोले लैंड 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 हो गए, बगैर दावत के नवाज शरीफ के पास हाथ फैल के चले गए। मित्रों चले गए। हम क्या बोलते हैं बेगानी शादी में। उसके बाद नवाज शरीफ क्या करे, हमारे एक एयरफोर्स के अड्डे पे 4 लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को घुसा दिए। मगर मोदी जी शादी में गए, पाकिस्तान को गए और वहां पर एयरफोर्स के अड्डे पे हमला हो गया। पाकिस्तान, अरे नरेंद्र मोदी के पार्टी वालों, भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान आज इस देश में है और रहेंगे सुबह कयामत तक, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया था। हम 2 नेशन थियरी को नहीं माने। आपकी आइडियोलॉजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिना ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। शर्म नहीं आती आपको कि जिना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नमेंट बनाई थी, जब पूरे मुल्क में क्विट इंडिया का नारा लगा। हैदराबाद के मौलवी इस्माइल मक्का मस्जिद के इमाम अंग्रेजों के खिलाफ सुल्तान बाजार में लड़ाई लड़े। सबसे पहला कैदी काला पानी का मौलवी इस्माइल हैदराबादी था। सुनो मोहतरमा, नहीं मालूम होगा तुमको, हम गए थे काला पानी को। अंग्रेजों को भगाने वालों का नाम में अगर नुमाया नाम आएगा
तो पूरे मुसलमान लीडर साथ, मगर आरएसएस कहीं नजर नहीं आएगी आपको, कहीं नजर नहीं आएगी आपको। आज आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले आकर मुल्क की वफादारी का मोहब्बत हमको सिखा रहे हैं। मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए, क्या पाकिस्तान से तुम्हारा तरीका बताओ। पाकिस्तान, अरे मोदी जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इलेक्शन तुम पाकिस्तान से हार गए। एक इलेक्शन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज का, कुछ मैं पार्लियामेंट तकरीर में ही बोला उस बारे में। क्या हो रहा है? अमित शाह बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे रजाकार से क्या करना हमको? जो रजाकार थे पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार है सीना तान कर तुम्हारे सामने खड़े हुए और सुबह क़यामत तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली है। ये वतन हमारा, यहीं पर रहेंगे। इसी जमीन में हमारी मां ने हमको पैदा किया और इसी जमीन में हम चले जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया सोचा आज कोई छोड़े। एक मोहतरमा है, वो बोले कि नहीं नहीं मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही। वो मोहतरमा जो है, उनके अब्बा तमिलनाडु के गवर्नर है, इन्हों गवर्नर की बेटी है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में इन्हों मेंबर है। अरे मोहतरमा, आप समझ रहे आप ही पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं है। यकीनन मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मगर कोंचम मेरे को भी आता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.36, हिंदुओं का 1.94। कम हुआ है फर्टिलिटी रेट, 20 साल में बहुत गिरा है। दूसरा, सेंसस क्या बोलता है? सेंसस ये बोलता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन 36.02 था 91 में, वो गिर के 24.65 हुआ है। मोहतरमा, आपको नजर नहीं आता? ये बोलने का बीजेपी क्या चाह रही है? मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। नहीं, 2101 में नहीं 2061 में हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। कितने पे? 74.7% पर। और उसके 40 साल के बाद 2101 में मुसलमान आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.86%। क्यों झूठ बोलते मोहतरमा? मोदी को खुश करने के लिए बोले जा रहे। अरे ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। तुम्हारे बाप तमिलनाडु के गवर्नर है और तुम प्लेजरिज्म करे अपने थीसिस में। बोलने पे आ गया तो सबका खोल दूंगा शिजरा यहां पे, मगर ये बदनाम करना। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख के दिन मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और हम नरेंद्र मोदी, और एक बात बोल रहे, मैं जब अरब ममालिक को जाता हूं, दुनिया अरब ममालिक में मुसलमान बदल गए, दुनिया में बदल गए। अरे बार बार बदल गए तो मेरे को क्या करने का है मोदी जी? अरे अरब इमारत से जाइए, सऊदी अरब से मेरे को क्या करना है, कतर से मेरे को क्या करना है, बहरीन से क्या करना है, ईरान से क्या करना है? अरे मैं भारत का शहरी हूं, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं देते, आप एक मिनिस्टर नहीं है और बोल रहे इस देश में खाली हिंदू मुस्लिम हो रहा। आप कर रहे ना मोदी जी, आप ही तो कर रहे, आप ही तो कर रहे 10 साल से। नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की नहीं है। गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है गरीबों को। मजहब तब्दीली का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद आपने क्रिएट किया, सब आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मोदी जी, आपके बारे में हैदराबाद के शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जरा वो आजकल काफी पब्लिसिटी मिल गई उसको।
हरी सिंह, हाँ, जरा 1 मिनट रह गया, सुन लो जरा। गोरे बोलूं, अम्मा बाबा को भूल गया, सास ससुरे में घुल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया, तो 13 तारीख को बूथ पे जाना, वरना मुमताज का आके कैसा बोलेंगे, अरे हो रे कहा है रे तुम लगा, निकलो रे निकलो, तो 13 को निकलेंगे ना आप लोग, और आसमान पर क्या नजर आएगा, और क्या करेंगे हम, डाल के सीधा पूरों को। सलाम वालेकुम।